नमस्कार, मैं सृष्टि मिश्रा 7i न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की खास हेडलाइंस की ओर। सीएम कमलनाथ के ओएसडी प्रवीण कक्कर के घर आयकर विभाग की छापेमारी, दस्तावेज खंगाल रही टीम। दमोह में बिजली सुधारते समय लाइनमैन को लगा करंट, मौके पर लाखन सिंह की हुई मौत। तेजगढ़ इलाके का मामला। हटा में नवोदय प्रवेश परीक्षा में दिखा अव्यवस्थाओं का नजारा। परीक्षा के दौरान 2 छात्राएं बेहोश, गर्मी के चलते नहीं हुई थी व्यवस्थाएं। खंडवा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अरुण यादव ने नंद कुमार चौहान पर बोला हमला। कहा चौहान ने संसद में नहीं पूछा एक भी सवाल। और पंधाना में लापता नाबालिग बच्चे का मिला नरकंकाल, महज 15 दिन के अंदर पुलिस ने किया खुलासा। मामले में आरोपी गिरफ्तार। आयकर विभाग की एक बड़ी कार्रवाई में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के ओएसडी प्रवीण कक्कर के घर पर छापेमारी की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कक्कर के खिलाफ कई मामलों की जांच की जा रही थी। बता दें कि आयकर विभाग ने बड़े स्तर पर कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश, गोवा और दिल्ली में करीब 50 जगहों पर छापेमारी की है, जिसमें 300 अधिकारी जुटे हुए हैं। इन्हीं में से एक कक्कर भी हैं, जिनके इंदौर और भोपाल स्थित घर और दफ्तर में भी छापा मारा गया है। इनके अलावा दिल्ली में एमपी सीएम कमलनाथ के करीबी घर पे भी छापा मारा गया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ के ओएसडी कक्कर के इंदौर के विजयनगर स्थित घर में रविवार तड़के छापी मारी गई है। नई दिल्ली से आयकर विभाग की टीम सुबह 3 बजे उनके घर पहुंच गई। टीम के साथ सीआरपीएफ की फोर्स भी मौजूद थी। तड़के 3 बजे से ही उनके घर पर छापेमारी शुरू कर दी गई और जिन चीज़ों को लेकर टीम को शक है उनकी तलाशी की जा रही है। कक्कर के इंदौर स्थित घर के अलावा उनके भोपाल के घर और दफ्तर में भी छापे मारे गए हैं। कक्कर का परिवार हॉस्पिटैलिटी समेत विभिन्न क्षेत्रों और कारोबारों से जुड़ा हुआ है। बता दें कि इससे पहले कमलनाथ के भांजे को लेकर प्रवर्तन निदेशालय में भी पूछताछ कर चुका है और अब उनके ओएसडी के घर पर छापेमारी की गई है। गौरतलब है कि इससे पहले कक्कर कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया के साथ अटैच थे। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक करीब 50 जगहों पर छापेमारी की गई है। कक्कर के निवास के अलावा रतुलपुरी, अमीरा ग्रुप और मोजर बियर पर भी छापेमारी की गई है। भोपाल में प्रतीक जोशी के घर से बड़ी मात्रा में कैश भी बरामद किया गया है। इंदौर के साथ ही भोपाल, गोवा और दिल्ली में 35 जगहों पर छापेमारी की गई है। इसके अलावा दिल्ली के ग्रीन पार्क में एमपी सीएम के करीबी आरके मिगलानी के घर पे भी छापी मारी गई है। इस कार्यवाही में करीब 300 आयकर विभाग के अधिकारी जुटे हुए हैं। खंडवा से 15 किलोमीटर दूर डुल्हार गांव में कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी अरुण यादव ने बीजेपी प्रत्याशी नंद कुमार सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा जो सांसद संसद में अपने क्षेत्र के विकास के लिए 5 साल में एक भी सवाल नहीं पूछ सकता, वो खंडवा का सोचो क्या हाल करेगा। वहीं अरुण यादव ने कहा कि जब से कमलनाथ सरकार सत्ता में आई है तब से हमने करीब 73 वचन पूरे किए हैं। वहीं कई अन्य मुद्दों पर भी अरुण यादव ने बीजेपी पर हमला बोला, लेकिन यादव की सभा में भीड़ थोड़ी कम देखी गई। खंडवा से जयप्रकाश राठौर की रिपोर्ट। दमोह में बिजली के खंभे में लाइन सुधारते समय कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई। पूरा मामला तेजगढ़ थाने क्षेत्र से हर्रई इलाके का है, जहां मृतक लाइनमैन लाखन सिंह लोधी बिजली सुधारने गया हुआ था, लेकिन अचानक करंट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लाखन सिंह लोधी तेजगढ़ एमपीईबी में पदस्थ था। वहीं सूचना देने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और मृतक का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। हटा में जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए बनाए गए परीक्षा केंद्रों में पर्याप्त व्यवस्थाएं न होने से छात्र छात्राओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। भीषण गर्मी के चलते एमएलबी स्कूल केंद्र में 2 छात्राएं बेहोश होकर जमीन पर भी गिर पड़ी। हालांकि ड्यूटी कर रहे शिक्षकों ने उन्हें प्राथमिक उपचार दिया, जिसके बाद छात्राएं सामान्य हुई। दरअसल परीक्षा का समय दोपहर 11:30 से 1:30 बजे तक रखा गया था, लेकिन गर्मी में तापमान अधिक होने के साथ साथ महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में लाइट न होने से बच्चों को तपती गर्मी में बैठना पड़ा। परिजनों का आरोप है कि विद्यालय के कर्मचारी अन्य कक्षों में पंखे की हवा में आराम फरमा रहे थे, लेकिन ग्रामीण अंचलों से परीक्षा देने आए छात्र छात्राओं की सुविधाओं का कोई भी ख्याल नहीं रखा गया, जिसके कारण बच्चे मानसिक परेशानियों में रहे। संभवतः बच्चों के परीक्षा परिणामों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
पंधाना में लापता नाबालिग बच्चे का नरकंकाल मिला है। दरअसल पंधाना नगर के निवासी मनोहर गोसाई और अल्ताफ नाम के 2 आरोपी मृतक रोहित को मजदूरी के लिए बाहर ले जा रहे थे। तभी रास्ते में एक सड़क हादसे में रोहित घायल हो गया, लेकिन उसको अस्पताल ले जाने के बजाय आरोपियों ने जंगल में फेंक दिया, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा महज 15 दिन के अंदर कर दिया है, जिसमें टीआई मोहन सिंह सिंगोरे, आरएस मालवीय चौकी प्रभारी बोरगांव सहित अन्य सहयोगी स्टाफ ने अहम भूमिका निभाई है। वहीं पुलिस दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रोहित की मोटरसाइकिल किसी अज्ञात बैलगाड़ी से टकरा गई, उससे वो घायल हो गया, तो अस्पताल ना ले जाते हुए ये वहीं पास में एक जंगल में ले गए, जहां उसकी मृत्यु हो गई और मोटरसाइकिल लेकर मनोहर और अल्ताफ फरार हो गए। अपराधियों पर अपराध धारा 363 और 304, 201, 109 का सिद्ध पाया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। विजयपुर में गेहूं के गल्ले में आग लग गई, जिससे पूरी फसल जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि बिजली की डीपी पर फॉल्ट होने से घटना हुई है। घटना विजयपुर तहसील के पास गांव मढ़ा की है, जहां एक किसान रामस्वरूप जाटव के खेत के पास में रखी बिजली की डीपी में से चिंगारी निकलने से गेहूं के गल्ले में आग लग गई, जिससे लाखों की फसल जलकर खाक हो गई। वहीं घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। विजयपुर से कोक सिंह धाकड़ की रिपोर्ट। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए 7i न्यूज के साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7i न्यूज को सब्सक्राइब करिए।